अस्सलाम वालेकुम, मैं आमना शेर अली शाकिर। हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की जीडीबी को डिस्कस करेंगे। कोड है PSY511 साइकिक लर्नर अकेडमीज़। और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा जो सवाल हमसे जो पूछा जा रहा है वो है क्या। दिस इज़ बेस्ट वे कि हम जो है जब हमें कोई टास्क करने के लिए दिया जाए, कोई असाइनमेंट या कोई क्वेश्चन को हम समझ लें कि क्वेश्चन है क्या, और समझने और क्वेश्चन में हमने मटेरियल कितना देना है। मैं ये बता दूं कि ये जो डिस्कशन क्वेश्चन होता है ये पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस होता है। आपने अपनी पर्सनल ओपिनियन देनी होती है और ये हर इंसान की मुख्तलिफ हो सकती है, हर इंसान की चेंज हो सकती है। ये कभी भी सेम नहीं होगी क्योंकि हर इंसान का थिंकिंग ऑफ पर्सपेक्टिव और थिंकिंग ऑफ पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। हर इंसान के पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। मेरा बिल्कुल डिफरेंट है आप लोगों से। आप लोग अपना जो पर्सपेक्टिव है वो भी देखें, इस जीडीबी से आइडिया लें, समझें कि हमें करना कैसे है। कॉपी करेंगे तो आपका ज़ीरो आएगा। कॉपी आप वैसे भी नहीं कर सकते बिकॉज़ ये जो है जो है कहते हैं ऑफिशियली जो है एक पेज पर मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और आप उस प्लेटफॉर्म पर जो है एक्सेस करें, उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ से जो है मज़ीद अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स के लिए और मज़ीद डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस के लिए आप हमें वहाँ पे अपना फीडबैक दें। और वहाँ पे एक टल्ली सी बनी होगी, उसके ऊपर क्लिक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो है बिकॉज ऑफ आई एम नॉट वेल. Different factors like temperature, noise, and personal space invention impact the arousal level and performance. क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के अनासिर होते हैं। टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत, नॉइज़, आवाज़, पर्सनल स्पेस इन्वेंशन यानी कि आपका जो पर्सनल एक स्पेस होती है आपके इर्द गिर्द, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़ाती होती हैं। अगर कोई उनके अंदर आना चाहे या मुदाखलत करे तो आप वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे अराउज़ल लेवल का और परफॉर्मेंस का। अराउज़ल लेवल कहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो जाना, हाइपर हो जाना, गर्म हो जाना, ठंडा हो जाना, यानी इन सब चीज़ों का हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। कंसिडर योर सेल्फ एज अ ट्रैफिक वार्डन। अपने आप को ट्रैफिक वार्डन जो है वो समझें। व वर्किंग ऑन रोड ड्यूरिंग समर इन इंक्रीज्ड टेम्परेचर। आप काम कर रहे हैं एक सड़क के ऊपर और जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। डू यू बिलीव डैट इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, क्या आपको इस बात पर यकीन है कि जब दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विल इम्पैक्ट योर अराउज़ल लेवल, वो आपके एनर्जी लेवल पर असरअंदाज होता है, एंड वर्क परफॉर्मेंस और काम पे और आपके काम पर असरअंदाज होता है। जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। और अपनी आपकी जो भी स्टैंड है या जो भी आंसर है आप इसको जस्टिफाई करो लॉजिकल रीजनिंग से, रियल लाइफ एग्जांपल से। तो जनाब मैंने जो है अपनी जीडीबी में जो मेरे मेन पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट भी किया हुआ है और आई होप आपको दिख रहा हो और समझ भी आ रही हो। क्योंकि इसका जो स्क्रीन है वो आपको बहुत छोटी दिख रही होगी क्योंकि ये मैं मोबाइल से अपनी वीडियो बना रही हूँ। ये लैपटॉप नहीं है, वहाँ से मैं नहीं बना रही हूँ बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क इशू। तो दुआ करें मेरा नेट ठीक हो जाए और यहाँ पे उसके सिग्नल्स अच्छी आना शुरू हो जाए। मुझे अब भी डर है कि बीच में से कहीं भी ये गुम ना हो जाए, गायब ना हो जाए और तो मैं इसके असरात देखती रहूँ इधर उधर हवा में। तो इससे पहले कि हमारा जो नेट है वो कहीं गायब हो जाए या खो जाए, तो हम अपना जो आंसर है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस जीडीबी का जो आंसर है वो क्या दिया है। When it comes to the workplace, if you cannot stand the heat, productivity suffers. ठीक है। और ये कैरियर बिल्डर सर्वे हुआ था 4,285 फुल टाइम यूएसएस के वर्कर्स पर। ठीक है। और कैरियर बिल्डर के सर्वे में उन्होंने जो है कंक्लूड किया था ये
कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आपके काम के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, आप स्लो हो जाओगे। ठीक है, आप काम तो शायद करते रहो लेकिन स्लो हो जाओगे। वर्कर्स दैट फाउंड 22% क्लेमिंग आर टू हॉट वर्क प्लेस इट डिफ़िकल्ट टू कंसनट्रेट एट वर्क। यानी कि 22% लोगों ने ये कहा कि वो जो हैं गर्म माहौल में काम नहीं कर सकते। इवन 11% मेड द सेम क्लेम अबाउट चिली वर्क प्लेस, और 11% लोगों ने ये कहा कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा जो दर्जा हरारत है उसमें नहीं काम कर पाते, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती है। चंद्रेस्कर, इसने 2011 में ये कहा था कि जो हाई टेम्परेचर है वो डायरेक्टली जो है वो हमारी हेल्थ के ऊपर जो है असरअंदाज होता है, हमें स्ट्रेस देता है और हमें जो है थका देता है। फर्दर मोर सहगल इन 2012, और उन्होंने ये कहा कि और ये बताया, क्लैरिफाइड किया कि अगर बहुत ज़्यादा जो थिन पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिकॉज़ उसका जो है बीपी जो है बहुत लो हो जाएगा ज़्यादा पसीना आने से, तो वो ज़्यादा देर जो है बिल्कुल ही नहीं टिक पाएगा। और फिर उसने फिर ये भी बताया कि और वो अफराद जो बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, थोड़े हेल्दी हैं, मोटे में नहीं कह रहे, थोड़े हेल्दी में कह रहे हैं, वो थोड़े हेल्दी हैं, वो थोड़ा सा जो लो है ना वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो है थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। अगर उनका बीपी डाउन हो भी जाता है तो उनमें थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी होगी इस चीज़ को बर्दाश्त करने की। फिर मैंने बताया है कि आई पुट माई सेल्फ इन शूज़ ऑफ ट्रैफिक वार्डन एंड आई फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट वर्किंग इन दिस फील्ड। आई मस्ट से ट्रैफिक वार्डन आर वेरी ब्रेव। फिर मैंने ये बताया है कि उन्होंने बोला ना कि आपने कंसीडर करना है अपनी ज़ात को, खुद समझना है कि आप ट्रैफिक वार्डन हैं, तो आई एम ट्रैफिक वार्डन। फिर मैं बता रही हूँ अपनी कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है सड़कों पे, जब भी मैं जा रही होती हूँ या आ रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ बेचारे बहुत मेहनत से काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और बहुत मुश्किल होता है। कभी उधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, ऊपर से गर्मी बरस रही है, हॉर्न पे हॉर्न लोग बजा रहे हैं, और अगर ट्रैफिक जाम हो गई है तो वहाँ पर किस तरह से प्रेशराइज हो जाते हैं, उनको लोग गाली गलौज भी करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, और अगर वो किसी को रूल्स ब्रेक करने की सूरत में अगर किसी को फ़ाइन पेश करने का कहें तो वो लोग भी उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। दिस इज़ टू डिप्रेसिंग। अगर मैं देखूँ तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है जो ये लोग करते हैं, इनको सैल्यूट है कि ये लोग करते हैं। फिर मैंने ये भी बताया है कि जो मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा जो वर्किंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ, तो मुझे चीज़ें जो हॉट टेम्परेचर वो मेरी जो एबिलिटी है उस पर इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए जो है वो मैं जो है हॉट टेम्परेचर में जो है वो काम नहीं कर सकती हूँ। हॉट टेम्परेचर में मेरी परफॉर्मेंस जो है वो जो है ख़राब हो जाती है, मेरा जो अराउज़ल लेवल है वो भी लो हो जाता है, और मैं इस स्टैंस से या जो भी ये उन्होंने सवाल पूछा है मैं इससे बिल्कुल एग्री हूँ, और मैं जस्टिफाई करती हूँ इसको विद में। उन्होंने पूछा कि आपने रिसर्चेज़ बीच में ऐड करनी है, मैंने 2 रिसर्चेज़ बीच में ऐड की हैं, कैरियर बिल्डर की ऐड की है और चंद्रेस्कर की जो है उसकी जो है वो मैंने रिसर्च ऐड की है। फिर मैंने अपना बताया है कि मैं अगर ट्रैफिक वार्डन हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ या कैसे मेरी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होंगी चीज़ें, तो ये है। आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब रही हूँ या अपना पॉइंट क्लियर करने में कामयाब रही हूँ, आपको समझ भी आया हो। अपना आप हमें फ़ीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, हमसे रब्ता करें, हम आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।